नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि के लिए विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जो कुंभ राशि है, कुंभ का मतलब घड़ा, इस घड़े के अंदर क्या चल रहा है और क्या स्थिति अब होगी। नोट कीजिए, मंगल, शनि और सूर्य का एक राशि पर मिलन होगा। दो सितारों का मिलन तो आपने सुना होगा, लेकिन ये तीन सितारों का मिलन है और जमी पर नहीं है, आकाश में। और ये शनि अस्त होगा, आपकी राशि का लॉर्ड पश्चिम दिशा में अस्त होगा, और बुध वक्री होगा जो आपके अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है। अब कुंभ राशि के घड़े के अंदर क्या चल रहा है, और कुंभ राशि के घड़े के अंदर जो चल रहा है वही सब कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनके मन में यही पोजीशन चलेगी। नोट कर लेना क्या क्या पोजीशन है, नोट कीजिए। राहु और चंद्र का ग्रहण योग है। इमोशनल नेचर, अशांति, तनाव, चिंता, सेल्फ मेड, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, अपने विचारों को किसी के सामने नहीं बताऊंगा, ये सब विचार तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा घड़े को विषैला बनाने के लिए विष योग जैसी बोल रहा हूं, विष योग नहीं है, विष योग जैसी सिचुएशन राहु मंगल के अंगारक योग के कारण बनी है। घड़े के अंदर अमृत होना चाहिए, जल होना चाहिए, लेकिन वहां तो पेट्रोल भरा हुआ है। पेट्रोल क्यों है? क्योंकि ये विस्फोटक है। आपने देखा है जो कुंभ राशि है पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, और पश्चिम दिशा शनि की राशि है। शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। तो पश्चिम दिशा के जो पेट्रोल हैं और विस्फोटक मिसाइलें, जितनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर स्कड मिसाइल और पैट्रियट मिसाइल, इन सब का जो स्थान और केंद्र बिंदु और मारक क्षेत्र वो पश्चिम दिशा बन गई है। अब कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको अब राहत मिलने वाली है। नोट कीजिए, एक एक तारीख बताऊंगा कुछ बदलाव जो होगा, लेकिन अब ये बदलाव आपके धन स्थान पर होगा, कुटुंब स्थान पर होगा, वाणी का स्थान भी यही है। तो ये आपको क्या कराएगा 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा। ये वीडियो पहले देखिए किसके लिए है। धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो, कुंभ राशि होगी तो आपके लिए है। ये किन किन लग्नों के लिए कष्टकारक होगा ये भी आप सुन सकते हैं मेरे मुंह से। फिलहाल मैं बता रहा हूं, राहु मंगल का अंगारक योग 2 अप्रैल को हट जाएगा। 14 मार्च को आपके द्वितीय भाव में शनि आ जाएंगे। 19 मार्च को ये 4 ग्रहों की स्थिति होगी। 25 मार्च को जो धनवान योग है वो समाप्त हो जाएगा। अभी समाप्ति का समय नहीं आया है। 25 मार्च तक जितना धन कमाना है कमाओ, अपनी आस औलाद और अगली पीढ़ी के लिए भी रख लो, ऐसा ग्रह बता रहा है। क्योंकि जब शनि और शुक्र इस भाव में धनवान योग बनाते हैं और कुंभ राशि का स्वामी बनाता है धनवान योग, तब अगली पीढ़ी की चिंता करता है आदमी, या अगली पीढ़ी के लिए संचित धन का अरेंजमेंट कर लेता है, या कुछ आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि धन का योग बनेगा 100%। इसके अलावा आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल चल रही है बृहस्पति के कारण, ये बहुत अच्छा योग है। मैरिज लाइफ में चल रहे विवाद, अशांति, तनाव तथा बहुत से लोगों का जिनका मंगल और शनि और केतु के कारण सप्तम भाव इफेक्टेड है, वो तलाक जैसी पोजीशन बना रहे हैं घर में। तो तलाक की बात मत करो। अगर ग्रह ठीक नहीं है तो अलग बात है, आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही तो अलग बात है, लेकिन ये अगर ठीक ठाक है सब कुछ तो सकारात्मक परिणाम लाने के लिए आपसी प्रेम और सौहार्द और सामंजस्य बनाकर दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। ये कुंभ और सिंह राशि के बीच के झगड़े हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जो भी कुंभ राशि और सिंह राशि के जातक हैं जिन्होंने विवाह किया होगा, तो ये तो काम पहले करना था, कुंडली मिलान करने का, मांगलिक है नहीं है, नाड़ी दोष है, अष्टकूट मिलान। लेकिन जब हो गया तो फिर आप
उस दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं और अगर विचार नहीं बनते हैं आप आपस में, तो आपको पुनर्विचार या उस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता होगी। 25 मार्च को धनवान योग समाप्त हो जाएगा आपका। जितना धन कमाना है कमाओ। फिलहाल इन तीनों ग्रहों की चर्चा करते हैं। मंगल, शनि और सूर्य एक राशि में आएंगे और आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। ये इस विस्फोटक पोजीशन है। आपको अगले कई दिनों तक अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को, अपने आचार विचार व्यवहार संस्कार को ठीक रखना है। आपके लिए उदाहरण ये है कि आपके हाथ में अगर एक गिलास है, कुंभ राशि का ध्यान रखना, ये कुंभ राशि के जातकों की बात है। आपके हाथ में एक गिलास है जल का भरा हुआ। एक बच्चा आता है, आपका बच्चा या कोई भी आपसे टच करता है, वो भरा हुआ गिलास में से कुछ बूंदे छलक करके नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, गिरने के बाद तो बच्चे पूछते हैं, वो जो भी जिस झटका मारता है आपको या जिसके कारण से टक्कर लगती है, ये तो जल निकलता है, ये गिरा क्यों, किस लिए गिरा है? ये धक्का लगा इसलिए, बैलेंस खराब होगा इसलिए नहीं। यानी कि गिलास भरा हुआ था, गिलास में जल था। अगर गिलास खाली होता तो वो नहीं छलकना था। तो गिलास में जो जल है वो बाहर आया। तो उदाहरण देखिए, मेरा देने का जो ढंग है वो कौन सा है। आपके भीतर, आपके घड़े में या आपके गिलास में जो भरा हुआ होगा वही तो बाहर आएगा ना। ये आपकी धन कुटुंब वाणी है। कुटुंब में क्लेश है, लेकिन वो आपकी जो वाणी है, आपको गुस्सा, अशांति, तनाव, झगड़े का कारण, आपकी समस्या का जो कारण है, आपके भीतर जो भरा हुआ है वही तो बाहर निकलेगा। तो भीतर क्या भरना है? भीतर भरना है अमृत। इस मुखारविंद के अंदर भरना है आपको अच्छे शब्द, अच्छे विचार, अच्छे थैंक यू, गॉड ब्लेस, इस टाइप के शब्द बोलने। आप बैंक में जाते हैं, किसी से पेन मांगते हैं सिग्नेचर करने के लिए, और बाद में जब पेन लौटाते हैं बोलते हैं थैंक यू। तो जिस भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर, अच्छा जीवन, धन, मान सम्मान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा दिया है, उस भगवान को थोड़े से समय में एक बार थैंक यू तो बोल दो, तो ये थैंक यू तो होगा ही होगा। लेकिन फिलहाल इस वाणी को सुसज्जित करने के लिए आप क्या करेंगे? एक मंत्र पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का मंत्र है, 12 महीने जपना चाहिए। 12 की 12 राशियों के लिए है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र उसके लिए है जिसकी राशि में द्वितीय भाव में मंगल और शनि और सूर्य हो। तो उसकी राशि को बिगाड़ने की जो पोजीशन है वो चल रही है। इसलिए इस मंत्र को जब आप भीतर बोलेंगे, और कभी गुस्सा, क्रोध, अशांति, तनाव, तो आपके मुख से जो भीतर भरा हुआ है करुणा, प्रेम, उदार चित्त की जो पराकाष्ठा है वही तो निकलेगा। अगर बहुत से लोग देखे हैं वहां पर, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर, मथुरा हो चाहे तीर्थ नगरी में, वहां किसी को कोई स्कूटर टकरा जाएगा, वो बोलेगा राधे राधे, चलो चलो चलो। तो 80% जो झगड़े हैं वो ईगो के कारण होते हैं। इसने मेरी गाड़ी टकरा दी, टच कर दी, पैसा दे, इसमें डेंट पेंट आ जाएगा, इसका खर्चा दे। राधे राधे करो भीतर इतनी, मतलब, या भगवान का ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, एक तकिया कलाम बना लिया लोगों ने, जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो ऐसा करके जो आपके मुखारबिंद के, आपके पेट के अंदर, आपके घड़े के अंदर जो भरा हुआ है, अगर प्रेम, करुणा, अच्छे शब्द भरे हुए हैं, वो छलक कर बाहर आएंगे तो अच्छे शब्द निकलेंगे, बीमारी साफ हो जाएगी, किसी भी तरह की हो।
ऐसा ही दाम्पत्य जीवन में, यानी कि एक शास्त्र में पुस्तक में लिखा है, रामचरितमानस में ग्रंथ है, ये हमारे डायरेक्टर हैं, ये जो ग्रंथ हैं हमारे पूजनीय है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कि जो लेक्चर है हम वैसे नहीं दे रहे, ग्रहों को तोलने के बाद उनकी जो रेमेडी सरल भाषा में बता रहे हैं। कुछ लोगों को लेक्चर पसंद नहीं आता, फिर वो बोलते हैं आप टू दी पॉइंट बोला करो। अरे भाई, तुम्हारे लिए हम समय निकाल रहे हैं और तुम्हें हमें हमारा लेक्चर पसंद नहीं आता, इसीलिए जिसको अपना कल्याण करना हो तो अपने घड़े के अंदर, अपनी वाणी के अंदर विष के स्थान पर सुंदर अमृत घोल लो, तो मुख से जो शब्द निकलेंगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस संसार कोई आपको जेल में नहीं भेज सकता। ये सारे लेक्चर इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इस समय कालसर्प योग के कारण आपके ऊपर आपदा, परेशानी, चिंता, तनाव, कष्ट और परेशानी चल रही है। अब सीधी सीधी स्टेट अगर हम बात कहें तो बहुत से लोग डर करके घबरा जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। इलाज बता रहे हैं, इलाज यह है अच्छे शब्दों का प्रयोग करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास में इस मंत्र का कई हजार गुना फल मिलता है, क्योंकि 12 ही अक्षर हैं इसमें, 12 महीने जाप करना है, 12 राशियों के लिए है और इस संसार का कल्याण करने वाला भगवान शिव ने नारद को यही मंत्र दिया। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त ये मंत्र पार्वती को दिया गया। इस मंत्र से ही प्रहलाद और ध्रुव का कल्याण हुआ। ध्रुव को जंगल में यही मंत्र दिया गया नारद जी के द्वारा। नारद, जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद है। और नारद संहिता हो, चाहे स्कंद पुराण हो या अग्नि पुराण, सब में ये महत्व बताया गया है इस मंत्र का। इस मंत्र का जाप करो, आपके सारे कालसर्प दोष दूर हो जाएंगे। कालसर्प दोष की वैसे अलग शांति होती है, लेकिन कुछ भी है, सब चीजों का ऑल इन वन, इस भाव को समझने के लिए बहुत कुछ है। ये भाव लॉटरी भी देता है, ये धन भी देता है, ये लड़ाई भी कराता है। और अच्छे शब्द अगर नहीं बोलता, भीड़ में गलत शब्द बोल दिया तो भीड़ जो है उसके ऊपर टूट पड़ती है और अपमानित भी होना पड़ता है। इसलिए ये सरल जो उपाय बताया इसको कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।